हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एचपीएससी ने एचटेट का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इसमें इस नोटिफिकेशन में आपको डिटेल में बताया गया है कि आप लोग क्या कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी पैटर्न है, क्या इसका एज क्राइटेरिया है, सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो इन्होंने सबसे पहले फ़ीस का स्ट्रक्चर डाल दिया है कि क्या क्या फ़ीस आपके लिए रहने वाली है। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए लेवल 1 की फ़ीस रहेगी 500। और अगर वो लेवल 2 के लिए भरना चाहते हैं तो वो उनको 900 रुपये देने पड़ेंगे। और 3 लेवल के लिए अगर वो भरना चाहते हैं तो उनको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। और सभी जो कैंडिडेट है एक्सेप्ट एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है हरियाणा के, उनके अलावा जो अदर कैंडिडेट है मतलब कि जो ओबीसी वाले हैं और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनकी बात हो रही है, उनको लेवल 1 के लिए देना होगा 1000 रुपीज़ और उनको 2 लेवल के लिए देना होगा 1800 और उनके 3 लेवल के लिए देना होगा 2400। सेम अमाउंट है जो कैंडिडेट आउटसाइड ऑफ हरियाणा है, यानी कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप लोग सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो, अगर आप बाहरी स्टेट से हो तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपको फ़ीस जो है देनी पड़ेगी 1000 रुपीज़ 1 लेवल के लिए और 1800 रुपये 2 लेवल के लिए और 3 के लिए आपको सेम अमाउंट है 2400। यानी कि जो कैंडिडेट आउटसाइड ऑफ हरियाणा है उनके लिए कोई फ़ीस में रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट है वो देख लेते हैं। तो ऑनलाइन से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरने की तारीख है 17 सितंबर की है, यानी कि कल से ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 27, यानी कि आपको 10 डेज़ के अंदर इन फॉर्म को क्या करना है, फिल करना है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना क्योंकि साइट फिर बिजी हो जाती है और इसलिए जल्दी से अपने फॉर्म को आप भर सकते हैं। करेक्शन के लिए अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इन तारीख को करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 28 सितंबर से 30 सितंबर तक आप अपना जो करेक्शन है वो कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें एडमिट कार्ड जो है आपको वो पोस्ट के थ्रू नहीं भेजे जाएंगे। आप सभी को पता है कि ये आपको कैसे करने होते हैं, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने होते हैं। एचटेट को जो लोग क्लियर कर लेंगे, जो भी कैंडिडेट एचटेट को क्लियर कर लेंगे उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एक एचटेट का सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी वैलिडिटी आपकी 7 ईयर्स तक की है। ठीक है, और जो आउटसाइडर्स है, जो अगर आउटसाइडर्स इस फॉर्म को भरेंगे तो इन्होंने एचबीएससी वालों ने ये राइट को रिजर्व किया है कि वो कहीं पे भी आपका सेंटर दे सकते हैं। वो हरियाणा के अंदर भी दे सकते हैं और आउटसाइड भी दे सकते हैं हरियाणा के, है ना। तो ये राइट्स जो है इन्होंने रिजर्व किया हुआ, ये लोग कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये मेंशन किया है कि वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। अगर मैं बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जिसमें बहुत सारे डाउट्स बच्चों की होते हैं, तो देखो जो लेवल 1 है जिसके लिए आप जो 1st से 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं अगर आप पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, जिसमें आपको इसमें बहुत सारा दिया गया है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपके 12th में कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। प्लस आपने या तो डाइट किया हो या फिर आपने जेबीटी किया हो। हर स्टेट में अलग अलग चीज़ें होती है, आप कुछ भी इनको नाम दे सकते हैं। डीएलएड किया हो तो आपके पास ये जो है, अगर आप अपीयर हैं फाइनल ईयर में है, समझो इस बात को, फर्स्ट ईयर वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। आप यहाँ पे या तो आपका जो ये डिप्लोमा है ये या तो आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आप पास होने चाहिए हो, या फिर आप क्या हो, फाइनल ईयर में हो। ठीक है, तभी आप लोग क्या है इसमें एलिजिबल है। फिर भी एक बार देख लो, इन्होंने बोला है कि सीनियर सेकेंड ईयर की 12th में आपके कितने परसेंट मार्क्स हो, 50% मार्क्स हो, एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर, साफ साफ लिखा हुआ है। फिर भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं फर्स्ट ईयर में तो अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं, आप लोग फाइनल ईयर में है तो ही अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, आपने अगर जेबीटी किया हो तो भी, अगर आपने डाइट किया है तो भी, बीटीसी जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो अगर आपने किया है तो। सेकंड में भी सेम इन्होंने बात बोली है। ठीक है, आपने अगर डिप्लोमा किया है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग, अगर आपने 4 साल का ये बीईएलएड ईडी का कोर्स किया है तो भी आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। और अगर आपने 12th में 50% मार्क्स लिए हैं तो। एक बात और देख लो यहाँ से,
अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ना, ग्रेजुएशन, और आपने डिप्लोमा भी कर रखा है, ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का, या तो आप अपीयरिंग है फाइनल ईयर में या फिर आप कंप्लीट है डिप्लोमा में, तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। साफ साफ यहाँ से आप एक बात समझ लो कि बीएड वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। हरियाणा जो HBSC HTET वाले हैं उन्होंने साफ बोल रखा है कि जो JBT वाले हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो ही किस में भर सकते हैं, PRT पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आप बिल्कुल साफ साफ समझ लो। मैट्रिक में आपकी ये हिंदी, ये तो आम बात है, ये सबको ही पता होता है। सेकंड है TGT पोस्ट के लिए, देख लो क्या क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपके पास BA होना चाहिए, BCom होना चाहिए। अब कमेंट्स में आज मेरे पास आ रहा था कि BCom हूँ तो क्या मैं भर सकता हूँ। देखो, अगर आपके पास BCom है और अगर आपने BA किया है तो आप इसको फिल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर आप BCom हैं और इसमें 50% मार्क्स आपकी हैं BCom या BA में, या फिर 50% मार्क्स हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपने 2 ईयर का क्या किया हो, यहाँ पे डिप्लोमा किया हो, तो क्या हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, सेकंड भी सेम ही चीज़ बोल रखी है इन्होंने, BA किया है, BCom किया इन एडिशन टू इंग्लिश और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट्स में से ये जो 6 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं ना, इनमें से आपको किसी भी 2 सब्जेक्ट को पढ़ना है, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए हैं BA और BCom में। ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो जिसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स क्या है, बनते हो, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास BA और BCom था और इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स में आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपने 3 साल तक, है ना, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है ना, तो 3 साल तक आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर पढ़े हैं तो आप लोग इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। एक चीज़ और यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लो, देखो नोट दिया हुआ है, एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बीन फॉर ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। इसमें भी जो आपका हिस्ट्री है और जो आपका ज्योग्राफी है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको पूरे 3 साल के लिए पढ़ना है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये मस्ट है पूरे 3 साल तक। ठीक है, पूरे 3 साल तक आपने क्या किया हो, पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो आप किस फॉर्म के लिए क्या है, एलिजिबल है। फिर चाहे आपने क्या किया हो, BA किया हो चाहे BCom किया हो, आपके पास एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके अलावा एक सब्जेक्ट इन सारे ऑप्शंस में से होने चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब इन्होंने बीएड भी मांगा है। बीएड आपका या तो अपीयरिंग वाले भी इसमें चलेंगे, अपीयर वाले आप अगर फाइनल में है तो ठीक है, और अगर कंप्लीट है तो आप भर ही सकते हो। और आपका बीएड में सोशल स्टडीज एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या है, एलिजिबल है। यहाँ से आपको समझ में आया। TGT साइंस का देख लो, सेम बात है, यहाँ पे भी आपने BSc किया हो, साइंस है ना, तो BSc मांगा इन्होंने, प्लस में आपने क्या किया हो, बीएड किया हो। इसमें अगर आप अपीयर हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप चलेंगे, और अगर आपने इसको क्लियर कर लिया है तो भी आप चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने BSc इसमें करा हुआ होना चाहिए। BSc विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। देखो साफ बोल रखा है कि BSc में आपके 50% नंबर होने चाहिए और आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इन्होंने भी देखो नोट दिया हुआ है, अगर आपने जनरल BSc करी हुई है ना, तो आपका एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अगर आपकी जनरल BSc है तो आपको इन 4 सब्जेक्ट में से, इन 5 सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो। ठीक है, तो आप क्या है, इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और अगर आप लोग ऑनर्स से है, जैसे मान लो फिजिक्स ऑनर्स है आपका, है ना, फिजिक्स अगर ऑनर्स आपने पढ़ा है, तो इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन द फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स। मतलब ये है कि मान लो अगर आपने ऑनर्स किया है फिजिक्स से, तो आपने फिजिक्स तो पढ़ा ही है, फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पहली और दूसरे साल आपने पढ़े हों अपने डिग्री कोर्स के दौरान। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया ये बात।
बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने बीएससी करा है जनरल सब्जेक्ट से तो आपके पास इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट होने चाहिए हैं। अगर आपने ऑनर्स किया है किसी भी सब्जेक्ट से तो जिस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया है उसके अलावा इन सब्जेक्ट में से आपने कोई 2 सब्जेक्ट क्या है आपके फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर में से पढ़े होने चाहिए, ठीक है। और बीएड तो इन्होंने मांगी हुई है साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। मैथमेटिक्स में भी क्या है, आपने बीए करी हो, बीएससी करी हो, बीकॉम करी हो, ठीक है, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट और 2 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स आपने रखा हो, आपके पास बीए मैथमेटिक्स से हो या फिर बीएससी में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो, बीकॉम में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो और आपका 2 साल का क्या हो डिप्लोमा हो, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया हो, आपने ग्रेजुएशन में चाहे आपने बीए कर रखी है, चाहे आपने बीएससी कर रखी है और चाहे आपने बीकॉम कर रखी है, आपके पास मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही आपके पास क्या हो, बीएड आपने कर रखी हो जिसमें आपने मैथ्स जो है एक सब्जेक्ट के रूप में क्या कर रखा हो, चुन रखा हो, मैथमेटिक्स एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपने ले रखा हो, तो आप लोग क्या हो मैथ्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। संस्कृत की अगर बात कर ले तो देखो जो लैंग्वेज होती है वो तो आपने ग्रेजुएशन में लैंग्वेज तो आपके पास होनी चाहिए भाई, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, है ना, ये सब लैंग्वेज होती है ना। तो आपकी जो है ग्रेजुएशन में ये सब लैंग्वेज हो प्लस आपकी क्या हो बीएड हो, और बीएड में आपकी वो जो स्पेसिफिक लैंग्वेज हो वो आपने एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर रखा हो, तो आप लोग इनके लिए क्या है एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात हो गई है। अब देख लेते हैं लेवल 3 के लिए, देख लेते हैं हम जो पीछे मैंने वहाँ पे वो छोड़ दिया है कि जो उर्दू पंजाबी है ना वो सब लैंग्वेज आती है, होम साइंस वगैरह वो सब आपने ग्रेजुएशन में किया हो तो आप और आपके पास अगर बीएड हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अभी देख लेते हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले, देखो सिंपल है बिल्कुल, इतनी लंबी इन्होंने रामायण इसमें नहीं पढ़नी है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में सिंपल सा फंडा है कि आपने पीजी कर रखा हो, यानी कि आपने क्या कर रखी हो मास्टर कर रखी हो इन योर कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपने पीजी कर रखा हो, ठीक है, विद 50% मार्क्स और आपकी क्या हो बीएड हो, तो आप लोग इस चीज़ के लिए क्या है एलिजिबल है, ठीक है। चाहे आप लोग फिर पीजीटी इंग्लिश से भर रहे हैं, चाहे हिंदी से भर रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी से, आप किस भी सब्जेक्ट से भर रहे हैं, फिजिक्स से भर रहे हैं, केमिस्ट्री से भर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से भर रहे हैं, किसी से भर रहे हैं, तो आपके पास उसकी चीज़ की मास्टरी होनी चाहिए प्लस आपके पास क्या होना चाहिए बीएड होना चाहिए और आपका एक कंसिस्टेंसी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात थी बस इसमें। जो पीआरटी वाले उनके लिए क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। 2.5 आवर्स का टाइम है, यानी कि एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा। सीडीपी आपसे पूछा जाएगा 30 नंबर का, 30 एमसीक्यूज आएंगे। लैंग्वेज पूछी जाएगी आपसे हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर की पूछी जाएगी। जनरल स्टडीज़ में आप देख लीजिए आपसे मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी और हरियाणा जीके पूछी जाएगी, ठीक है। इसमें आपके जो करंट अफेयर्स है वो भी आएंगे हरियाणा जीके में, साथ ही आपकी जो जीके है जनरल नॉलेज है वो भी आपसे पूछी जाएगी। मैथमेटिक्स आएगा 30 नंबर का, एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी आएगा 30 नंबर का, तो ये आपका टोटल पेपर बन जाता है 150 मार्क्स का, ठीक है। अगर मैं बात करूं टीजीटी के लिए या फिर पीजीटी के लिए मैं अगर बात करूं तो सेम है यहाँ पे इनका। टीजीटी और पीजीटी वालों का सिर्फ क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाता है भाई, अगर आप टीजीटी साइंस से फिल करें तो आपका साइंस आ जाएगा 60 नंबर का, अगर आप पीजीटी पे और पीजीटी इकोनॉमिक्स से भरें तो आपका 60 नंबर का क्या इकोनॉमिक्स आ जाएगा। बाकी ये जो सारा जनरल सेक्शन है वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो सबका क्या है सेम है, ठीक है। सीडीपी आएगी 30 नंबर की, लैंग्वेज आएगी 15-15 मार्क्स की, और ये जो आपका 10-10 मार्क्स का ये आपका हरियाणा जीके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटीज आ जाएगी, और जो आपका सब्जेक्ट है वो जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग आराम से पेपर पूरा कर सकते हैं, तुक्का लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं एज के ऊपर, अगर मैं बात करूं तो देखो इन्होंने ऐसा कुछ एज मेंशन नहीं किया है, लेकिन बस आप स्क्रीनिंग को देख के चल रहे हो कि स्क्रीनिंग की जो एज होती है वो कितनी होती है 42 ईयर्स की होती है, ठीक है। तो आप लोग एस्टेट को चाहे जितनी बार देना चाहे आप दे सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखो कि आपने स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है तो आपकी एज 42 से कम ही होनी चाहिए। 42 तक आप एचटेट को क्वालिफाई कर लो तभी आप लोग स्क्रीनिंग में बैठ सकते हो, ठीक है। वरना अगर आप ऐसे ही अपनी मर्जी से देना चाहते हो तो आप देते रहो, है ना। स्क्रीनिंग की जो एज है वो 42 ईयर्स ही है,
ठीक है, यहाँ से आपको ये, अब देखो एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे इन्होंने बता दी है कि एग्ज़ाम की क्या डेट आएगी। एग्ज़ाम जो है आपका 12 और 13 ऑफ नवंबर को है, ठीक है। एज़ पर एडमिट कार्ड जो है टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। ड्यूरेशन है आपका 150 मिनट का है, ठीक है। अब देखो वैलिडिटी पीरियड जो है एचटेट का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट वो क्या है आपका 7 ईयर, यानी कि जो जिस डेट से आपका सर्टिफिकेट इशू होगा तब से लेके आपका 7 ईयर तक ये क्या है, वैलिड है, ठीक है। आप जितनी बार चाहो इस एचटेट के एग्जाम को दे सकते हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स ए पर्सन कैन टेक, ठीक है। आपको जितनी मर्जी हो आप उतनी बार एचटेट को दे सकते हो। बस ये समझ लो कि जो स्क्रीनिंग का एग्जाम है वो आप 42 ईयर्स तक ही दे सकते हो, उसके बाद आप लोग स्क्रीनिंग का एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की मैं अगर बात करूं तो आप सभी को पता है वो क्या है, पेन पेपर है, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बस यही था, जो भी था नीचे सब जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके बारे में है, वो है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है और ये सब है। बाकी जो काम की चीज़ थी वो मैंने सारी आपको बता दी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या रह जाता है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें बिल्कुल आपको डीपली मैं बता दूंगी कि भाई कौन कौन एग्जाम्स को जो है फिल कर सकते हैं। वैसे इसमें सब कुछ क्लियरली दिया हुआ है, आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दूंगी, टीचिंग गोल्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप लोग एचटेट जो पीजीटी जो फिजिक्स है उसको आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर है तो मुझे पता है कि आप लोग कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।